क्योंकि भारतीय परंपरा में यह परम सत्य का उद्घाटन किया गया है कि बिना अनुभूति का जो ज्ञान प्राप्त होता है वह आपके कभी काम आने वाला नहीं। जब आपकी आत्मा में सत्य प्रकट होता है, आप उसे अनुभूत कर लेते हैं, तभी वह आपके जीवन को संवार सकता है, मोक्ष की तरफ ले जा सकता है या सफलता दिला सकता है। ऐसा क्यों है? चाहे आप कितनी ही बातें कर लें तैरने के संबंध में, उसके ज्ञान को आप याद कर लें, लेकिन आप तैर नहीं पाएंगे। इस अनुभूति की महत्व को उस कथा में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया। जब एक विद्वान पंडित एक नाव में बैठता है और नाविक उसे चलाता है, बीच मझधार में जाकर नाव डोलने लगती है और नाविक कहता है पंडित से कि क्या आपको तैरना आता है? जबकि वो पहले बहुत ही ज्ञान की बातें नाविक को सिखा रहा था कि तुम्हें वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है। तो नाविक मना कर देता है, मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो पंडित कहता है कि तुम्हारा तो जीवन पूरा व्यर्थ हो गया है, क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। लेकिन जब मझधार में नाव डोलने लगती है और नाविक पंडित से कहता है क्या तुम्हें तैरना आता है? तो पंडित कहता है नहीं। तो नाविक कहता है कि तुम्हारा तो संपूर्ण जीवन नष्ट होने वाला है, क्योंकि तुम्हें तैरना नहीं आता है। क्योंकि शास्त्र ज्ञान से मेरी आत्मा तृप्त नहीं हो सकती, मेरा मन मस्तिष्क भले ज्ञान से भर जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें तैरना नहीं आता है तो तुम्हारा तो इसी क्षण जीवन नष्ट हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर वह नाविक पानी में कूद जाता है और तैरने लगता है और नाव उलट जाती है और पंडित डूब जाता है। यही प्रत्येक मनुष्य की अवस्था है। वह ज्ञान सिर्फ मस्तिष्क के स्तर पर प्राप्त करना है, उसकी स्वयं की अनुभूति नहीं है। जबकि हमारे ऋषियों ने एक एक वेद का मंत्र स्वयं की अनुभूति से प्राप्त किया था, उनके अंतःकरण में प्रकट हुआ था, उनके जीवन की अनुभूति है, उनकी एक एक कोशिका रोम रोम की अनुभूति है वह मंत्र। उन्होंने ऐसे ही किसी से याद करके नहीं लिखा, उनकी आत्मा में प्रकट हुए हुए एक एक अक्षर, शब्द, मंत्र हैं वह। ऐसे ही अगर आपके जीवन में सत्य की अनुभूति नहीं होती है तो आपका जीवन उस पंडित के समान नष्ट होने वाला है। ये कथाएं बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे जीवन को प्रेरणा देती है। बहुत ही आसानी से हमें समझ में आ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, जीवन व्यर्थ क्यों लगता है। जीवन व्यर्थ इसलिए लगता है कि हमारी स्वयं की कोई अनुभूति नहीं है, हमने सत्य को नहीं जाना है, इसलिए जीवन व्यर्थ सा लगता है। और सत्य की खोज ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।